आप समझ लेना कि ऐसे सिचुएशन में क्या चलता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा तो करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। उससे पहले आहन के हाथ की बनी हुई ये पास्ता की रेसिपी बता दूँ आपको, क्योंकि लास्ट वीक आहनू ने जब बनाया था, आप में से ही किसी ने उसकी रेसिपी मांगा था, तो मैंने सोचा आज वो बना रही है तो बता ही देती हूँ। पास्ता को बॉईल करके रखा था उसने, और कढ़ाई में थोड़ा सा वाइट ऑयल डाला। उसमें आपके घर में जो भी सब्ज़ी है, छोटे छोटे आप जो पसंद करते हो, सब्जी को फ्राई कर लेना। फिर उसके बाद पास्ता सॉस, सिरिचा सॉस, फ्रेश क्रीम और मोज़रेला चीज़ के साथ एक ग्रेवी बना लिया था। ये आप देख सकते हो, मैं चीज़ डाल रही थी। और फिर उसके बाद डाल देना है पास्ता। उसके बाद मिक्स करो, बस गरम गरम एंजॉय करो। एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाए होंगे, मतलब आपके बैंक बैलेंस जो जितना भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई क्या है पता है? आपका हेल्थ है ना। हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ये जो सारी कमाई अपने तिजोरी में रखे हो ना, वो उन सब के मायने नहीं है। आप गरीब ही हो, है ना। तो है ये बात। एक्चुअली ना, हम इंसानों को पता नहीं होता कि जस्ट अगले मोमेंट में क्या होने वाली है, क्या बाद में लिखा हुआ है हमारी नसीब में। ये जो हमारा हेल्थ है ना, कभी भी कुछ भी आपको एक रिजल्ट दे ही सकता है। इसलिए कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, छोटा सा भी तकलीफ हो अपने शरीर में, तो हमेशा उसकी छानबीन करो। अपने आप को क्वेश्चन करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था, इसके वजह से ये हो रहा है। मतलब ये सब आप कोशिश करो इन चीज़ों को टटोलना, तब जाके ये जो चीज़ है ना आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये 2-3 दिन का जो क्लिप्स है वही मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक ब्लॉग में अगर मैं पूरी ये चीज़ आपको बताती रहूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटा मोटा क्लिप्स मैंने ले रखा था, बहुत पहले की है ये, तो सोचा इसी के साथ ये ब्लॉग को मैं शुरू करूँ। ये मैं आई थी फ़िल्टर कॉफ़ी में एक्चुअली आहनू को लेके थोड़ा बहुत, मतलब क्या करूँ, उसके सामने हमेशा अगर ऐसी तबीयत की बातें करती रहूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी वो एग्ज़ाम दे रही है, उसको भी मन थोड़ा सा फ्रेश रखना चाहिए। तो हमने सोचा कि आहनू को लेके चलते हैं। और इधर सामने फ़िल्टर कॉफ़ी था, तो वहाँ से ही हमने आज डिनर किया, मैंने इस दिन डिनर किया। और उसके बाद ये देखो कितने सारे यहाँ पे पोड़ी मसाला, सांभर मसाला, इतने अच्छे टेस्टी सांभर यहाँ पे बनता है ना। मैं ये फ़िल्टर कॉफ़ी की सांभर जो बनता है इसका फ़ैन हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब टेस्टी रेसिपीज़ के पीछे जो मसाला आता है उसी की छानबीन कर रही थी मैं। और ये रहा आइसक्रीम ट्रीट। बहुत महीनों से आहनू की आइसक्रीम ट्रीट पेंडिंग था, और एक के बाद एक अभी एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे ना, तो ये ट्रीट आहनू को दे रही थी इसलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग नहीं बोल सकती क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है। मंदिर गई थी, टेम्पल, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुआ है। एक सडन था, मतलब क्या बताऊँ। एक तो मेरी मम्मी जो ऐसे ही काम कर रही थी, मतलब खाना सर्व कर रही थी, लंच कर रही थी, लंच करने जा रही थी, तो किचन से डाइनिंग टेबल तक खाना लेके आ रही थी। तो उसी वक्त अभी तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा ठंड है, सो मम्मी ने क्या किया, मैं खाना लेके आ रही थी ना, और जो डोर मैट रहता है किचन के मतलब किचन एंड ड्राइंग रूम के बीच में एक डोर मैट रखा हुआ था। तो मम्मी किचन से ड्राइंग रूम तक आ ही रही थी कि डोर मैट में स्लिप हो गई। तो ऐसे गिरी, मतलब ऐसे जो एल्बो है, एल्बो के बल पे गिरी और उधर चोट लग गया। चोट मम्मी ने सोचा कि मुझे नहीं बताएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर मुझे बताएगी ठीक होने के बाद। ऐसा ही हमेशा करती है, मतलब कुछ गिरती है, पड़ती है, कुछ भी चोट लगता है, कुछ भी होता है तो मम्मी बाद में बताती है ठीक हो जाने के बाद। तो ऐसे 3 दिन गया, 3 दिन मेरे साथ बात हुई, लेकिन मम्मी ने कुछ भी मुझे नहीं बताया। मैं ही थोड़ा क्वेश्चन कर रही थी कि मम्मी आप चुप क्यों हो, धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो, दांत में दर्द है क्या, ऐसा है, थ्रोट पेन हो रहा है क्या? नहीं नहीं, इधर बहुत ठंड है तो इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही थी उससे। तो ऐसा मम्मी ने बोला। फिर जाके 3 दिन बाद पापा ने कॉल किया और मुझे पूरा बताया कि क्या हुआ उधर। हाँ, मम्मी ने बताने के लिए मना किया था ताकि हम लोग चिंता ना करें। खुद उधर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एक्सरे करवाए, मतलब ये सब चला 3 दिन तक। तो बाकी जब हमें पता चला तो उनकी जो फ्रेंड है, जो मैं आपको बोलती हूँ ना, उनकी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो
फ्रेंड को बोला, फिर उधर जाके विज़िट किया मम्मी ने, तो बोला कि ये क्रैक हो गया है। और ऐसे 3 दिन मम्मी ऐसी रही ना, तो इसके लिए ना फिंगर है, फिंगर सारे नम हो गई क्योंकि उधर क्रैक होने के बाद जो नर्व है, आस पास में जो नर्व्स है, तो उनमें चोट लगा है। तो चोट के कारण फिंगर्स ऐसे काम करना बंद कर दिया। तो अभी प्लास्टर तो हो गया है, फिर उसके बाद फिर नर्व का चेक होगा कि इधर नर्व्स का कैसे मतलब ठीक है, कौन सा नर्व डैमेज हुआ है या फिर डैमेज नहीं हुआ है, जस्ट चोट लगा है, ये सब कुछ तय होगा उसके बाद। तो मन ख़राब था, एक अच्छा नहीं लगता ना, अभी उम्र हो रहा है, मतलब ऐसा पेन, घुटनों में पेन होता है, कमर में दर्द रहता है, वो सब यूजुअल है एज होने के साथ साथ, लेकिन ये चीज़ यूजुअल नहीं है। तो ये था। ऊपर से मेरी ननद, वो बड़ी वाली ननद है, मतलब उनकी मौसी की बेटी है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान है, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी इंसान है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतना अच्छा चाहती है, सबका भला चाहती है। सबका भला चाहने वाले लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। तो सडनली उनका क्या हुआ, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस वजह से तबीयत ख़राब होती रही। तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो ये सब चल रहा है, एक के बाद एक। तो इसी वजह से ना मन थोड़ा ख़राब है। देखो, सब कुछ तो रुकता नहीं है ना, सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, खाना पीना, काम काज, डेली का डेली सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुकिंग चल रहा है, सब कुछ सबके घर में हो रहा है, कुछ थमा नहीं है। लेकिन बस ये है कि एक इंसान, एक अच्छी इंसान जूझ रही है। तो ये है बात। तो टेम्पल गई थी, और क्या बताऊँ, ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, शब्द नहीं होते कभी कभी ना, मतलब इंसान, मतलब जब कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, जब कुछ बोलना चाहते हैं, तो इनफ शब्द नहीं मिलता, कुछ ऐसी बात है। आप समझ सकते हो क्या चल रहा है। तो ये सब चला, तो सोचा टेम्पल जाते हैं, भगवान के पास खड़े होने के बाद ना थोड़ा मन को शांति मिलती है, और कुछ होना हो, भगवान जी ऐसे हैं जो सबका सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। तो फिर वहाँ से थोड़ा फिल्टर कॉफ़ी गई थी, भूख लगी थी, तो खाना वाना खा के एक बार आए हैं। तो ये है बात। अनु है, अनु की एग्ज़ाम है अभी, ये जो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ये जो पूरा 4-5 महीना है ना, बहुत क्रूशियल है। मतलब ऊपर से ये भी एक चिंता होती है हमेशा कि घर में, आपके घर में भी है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वक्त जो थोड़ा अजीब सा रहता है। तो उसी वक्त दिमाग में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये चल रहा है कि घर में सब कैसे हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मम्मी पापा की एज हो रहे हैं, मम्मी पापा, और कुछ होना हो, मम्मी पापा स्वस्थ रहे, ठीक है। वो लोग अपनी दुनिया में खुश है, अपनी दुनिया, उनका एक दुनिया है, उनके कुछ जान पहचान के लोग, रोज़ मिलना, आस पड़ोस के लोग, एक चाय की दुकान पे बैठ के बातें करना, अपनी फ्रेंड के घर जाना, मेरी मौसी आती है, उधर मम्मी पापा भी, मतलब उनका एक दुनिया है अलग सा, वो खुश रहे। हमारे लिए चिंता होती है, हमसे रोज़ बात होती है, कभी कभी हम मम्मी पापा आते हैं, मम्मी पापा भी सोचते हैं नहीं ये सब ठीक है, सब स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ये सब हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि मम्मी पापा खुश रहे। उन लोगों को ना एक जगह पे लाके अटक करने से अच्छा है वो लोग ब्रीथ करे, अच्छा रहे, बात करे, अपने दोस्तों से मिले, अपने रिलेटिव से मिले, अपने भाई बहनों से मिले, हैं, मन चाहे तो टेम्पल चले गए, मन चाहे तो इधर कुछ खरीदने चले गए, इधर जाना उधर जाना, मतलब वो लोग स्वस्थ रहे। अब ऐसा कुछ न्यूज़ अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। मम्मी बहुत रो रही है उधर, मेरी सासू मम्मी बहुत रो रही है, जब भी फ़ोन कर रही हूँ रो रही है। इधर मेरी मम्मी की हालत उधर ऐसी हो रही है, मतलब मम्मी ठीक है क्योंकि मेरी मौसी है, और खाने पीने की तो वो बाहर से मंगवा रहे हैं, या फिर मैंने बोला है कुक रखने के लिए, मम्मी कभी अलाउ नहीं करेगी मम्मी के किचन में कोई भी आए और खाना वाना बनाए। तो मैंने बोला उधर ना ऐसे डिलीवरी मिलता है जो एकदम घर जैसा खाना बनाते हैं, गरम गरम रोटी, अभी विंटर की टाइम है, तो मैंने बोला बाहर से खाना लेके आके खाओ, अभी कुछ मत बनाना। मम्मी खाना बनाना बहुत पसंद करती है, मम्मी से ही मेरी अंदर वो आई है ना, वो फ्रेश खाना बनाओ ये सब, और मम्मी के अंदर से वो मसाला पीस के खाना बनाओ, मैं बोलती रहती हूँ ना आपको।
तो क्या ही बताऊँ, बहुत सारी बातें आपको बोली, बहुत सारी बातें जो आपको मैं नहीं कह पाई। कुछ अंदर है, बाहर नहीं आ रही है, कुछ के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। आज आप समझ लेना कि ऐसे सिचुएशन में क्या चलता है, आप समझ लेना। लोग कहते हैं ना, इंसान हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो बहुत खुश है। कुछ लोग हैं उसके बियॉन्ड भी जाके अपने आप को जो एक्सप्रेस करना होता है ना, वो हम लोग करते हैं। मतलब हंसी के मतलब ये नहीं है वो बहुत खुश है एकदम, ऐसे सिचुएशन में इतना कुछ चल रहा है घर में फिर भी खुश है, नहीं। हंसी का मतलब ये नहीं, जस्ट ऊपर का एक पर्दा है, आप बोल सकते हो। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है इंसान के, जो सामने से नहीं दिखता होगा। आप मेरे अपने हो, आप समझते हो मुझे, सब कुछ मिला के मैं ना ऐसी इंसान हूँ कि किसी चीज़ के लिए किसी को बलिदान चढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ बैलेंस रहे, ठीक है। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ उनकी एग्ज़ाम चलती है, घर में कुछ सिचुएशन अलग बुलग रहता है तो मैं ना व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरे मन से मैं कोशिश करती हूँ जितना वक्त मैं आपके साथ मिलूँ उतना वक्त मैं खुशी शेयर करूँ, कुछ चीज़ें दिखाऊँ जो देख के आपको अच्छा लगे, जो दिखा के मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, मतलब शेयर करना वगैरह करना। बट फिर भी अगर कुछ होता है आपको तो बताना बनता है ना। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना मुझे लगा कि मैं करूँ, तो इसलिए मैंने किया। दुआ करना, प्रे करना, भगवान से मांगना कि सब ठीक हो जाए, ठीक है, सिचुएशन ठीक हो जाए। मैं भी हमेशा प्रे करती हूँ आप सब स्वस्थ रहना, खुश रहना, जो जहाँ पे भी रहो खुश रहो, स्वस्थ रहो। इंसान के पास जितने भी पैसा रहे, जितना भी कुछ रहे, हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो सोच लो आप कंगाल हो, है ना। तो हेल्थ का जो पैसा कम ज़्यादा रह सकता है, आप थोड़े से पैसों में गुजारा कर सकते हो, लेकिन हेल्थ ख़राब हो जाए ना तो आपके पास अगर बड़े बड़ी इमारतें भी होंगे, इतने सारे जेवर जौहरत कुछ भी हो, आप फ़कीरी हो अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत आपका साथ नहीं दे रहा है। तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि तबीयत स्वस्थ रहे। आप भी दुआ करना, आप भी प्रे करना कि मेरी फैमिली में जो जितने सारे लोग हैं सब स्वस्थ रहे। ये बात मिलूँगी आपसे नेक्स्ट दिन, अगले दिन। आज तो रात हो चुकी है, आज यार कुछ नहीं है करने को, दिखाने को। अभी बैठूँगी चुपचाप कुछ देर, फिर उसके बाद कल से एक नया दिन शुरू करूँगी। होप कल का दिन अच्छा हो, अच्छी अच्छी खबर लेके आए। ठीक है, कल मिलती हूँ।